हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे। तमाम सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के मसले पर, खास करके आतंकवाद के नाम पर जो फर्जी बेगुनाह लड़के फंसाए जा रहे थे, इन सारे मसलों को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश में संघर्षरत थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और सपा का जो इंडिया अलायंस हुआ, उसमें जो सामाजिक समीकरण बने, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज है कि हर सीट पर समीकरण बदलते हैं। कि पहले जो कांग्रेस थी उसमें खास करके जाति जनगणना का सवाल, आरक्षण का सवाल, दलितों के सवाल एक तरीके से इतने मुखर नहीं थे। उब्बा में 11 आदिवासियों की हत्या हुई थी और प्रियंका गांधी उसमें जो है वो चुनार गई। चुनार के किले में उनको बंद रखा गया। आगरा में एक दलित नौजवान मारा गया। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ। वहां पर भी अगर कोई संघर्ष में शामिल हुआ तो प्रियंका गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद पूरा बिहार का माहौल बदला हुआ है। रोजगार का सवाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हमारे इस खास शो का नाम एक्सप्लेनर है, जिसमें हम किसी भी मुद्दों पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव है अनिल यादव जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, मेरा आपसे पहला ही सवाल ये होगा कि कांग्रेस की जो आपकी राजनीतिक यात्रा है कांग्रेस में, वो कैसे शुरू हुई? आप इस पे थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमें कि कैसे शुरू हुई आपकी ये कांग्रेस में यात्रा आपकी। देखिए, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अ, तमाम सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक न्याय के मसले पर और ख़ास करके आतंकवाद के नाम पर जो फर्जी बेगुनाह लड़के फंसाए जा रहे थे, इन सारे मसलों को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश में संघर्षरत थे। उसके बाद हम लोगों की मुलाकात राहुल जी से हुई और एक लंबी बातचीत हुई, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, कांग्रेस को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और इसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन से आप कितने सेटिस्फाइड थे? क्या थी आपकी उसमें आइडियोलॉजी? और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है आगे की? देखिए, 2024 में उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन था, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे सफलतम गठबंधन था और बहुत सारे लोगों को, खास करके जो लोग पत्रकार थे या राजनीति में थे, उनको इस तरीके का रिजल्ट का, परिणाम का आसार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का और सपा का जो इंडिया अलायंस हुआ, उसमें जो सामाजिक समीकरण बने, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गई। आप देखेंगी वो सहारनपुर से लेके गाजीपुर तक बिल्कुल एक लहर थी और बहुत सीटें तो ऐसी थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के दम पर जो है वो जीता। चाहे वो बांसगांव का सवाल हो, चाहे वो कानपुर का ले लीजिए, फर्रुखाबाद का ले लीजिए, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से वोट चोरी के दम पे चुनाव जीता। जो आप कह रही हैं कि इसके प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी, हम लोगों की उम्मीद थी कि हमें कुछ और सीटें मिलेंगी और समीकरण की सीटें मिलेंगी, जो अलायंस में हमें नहीं मिली। और अब जो फ्यूचर की बात है कि भई 27 में आपकी क्या रणनीति है? 27 में का चुनाव जो है अभी हम इंडिया गठबंधन के साथ हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व जो है, वो सीटों के बारे में बातचीत करेंगे और पूरी मजबूती के साथ, खास करके दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, इन सारे लोगों को जो ग्राउंड की हकीकत है, हर सीट पे, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज़ है कि हर सीट पर समीकरण बदलते हैं। एक ज़िले में पूरे ज़िले में एक जैसे समीकरण नहीं होते, हर सीट के अलग-अलग समीकरण हैं। अलग-अलग समीकरण पे अलग-अलग रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और हम मजबूती के साथ जो है 27 के चुनाव में उतरेंगे। सर, मेरा अगला सवाल इसी पे है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के लिए आप किन-किन मुद्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं?
किसान सम्मान जैसे जो ये सारे अभियान चले हैं, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा है ज़मीनी स्तर पर? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी बनी, तब से लेकर हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में एक नई तरीके की ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं और ख़ास करके इसके पहले जो कांग्रेस थी, उसमें ख़ास करके जाति जनगणना का सवाल, आरक्षण का सवाल, दलितों का के सवाल, एक तरीके से इतने मुखर नहीं थे। अब क्या है कि इन सारे सवालों पे इस कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसको एजेंडा नहीं बना रही बल्कि इस पे मुखर है और सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बन के गईं, तो सबसे पहले जो लड़ाई थी वो उब्बा की थी। उब्बा में आदिवासी 11 आदिवासियों की हत्या हुई थी और प्रियंका गांधी उसमें जो है वो चुनार गईं, चुनार से फिर सोनभद्र के उभा गाँव के लिए जा रही थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और 24 घंटे एक चुनार के किले में उनको बंद रखा गया और इस तरीके की अमानवीय सरकार थी कि बाथरूम में पानी तक नहीं था। तो चाहे उब्बा का सवाल हो या फिर आप देखिए लखीमपुर में जो है किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने थार रौंद दिया। वहाँ पर भी संघर्ष करके कोई नेता पहुँचा तो प्रियंका गांधी पहुँची। उन्नाव का सवाल लो, आगरा में एक दलित नौजवान मारा गया, हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, उसको जबरन मिट्टी का तेल डालकर पुलिस वालों ने जला दिया। वहाँ पर भी अगर कोई संघर्ष में शामिल हुआ तो प्रियंका गांधी हुई। तो हमारे लिए जो सामाजिक न्याय का नारा है वो सिर्फ नारा नहीं है, वो सिर्फ सड़कों सड़कों पर नहीं लगता है, बल्कि हम ज़मीन पर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष का मैदान है, वो सामाजिक न्याय का है। और उस सामाजिक न्याय पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जो है खड़ी है और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार राहुल जी भी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना का सवाल और खास करके मंडल की राजनीति आप देखोगे, मंडल की राजनीति के बाद कभी भी जो है किसी बड़े नेता ने ये बात नहीं उठाई कि 50% का कैप हटना चाहिए। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने ओबीसी आरक्षण की दीवार को हटाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ काम कर रही है और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पूरे प्रदेश में मजबूत होगी। सर, आपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ज़िक्र किया, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो उत्तर प्रदेश का आप पूरा ये कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को उनके नेतृत्व में? देखिए प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संघर्ष की हैं और उस संघर्ष में कोई ऐसा मतलब एक दौर था जब कहीं भी उत्पीड़न और दमन होता था तो हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी के पास पहुंचते थे, जिलाधिकारी से बोलते थे कि भाई आप ये काम करो नहीं तो हम फ़ोन करके प्रियंका गांधी को बुला लेंगे। तो पूरे जो प्रशासनिक अमला था वो डरा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का में के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा चुनाव भी लड़े और उन्होंने बहुत ही रणनीतिक ढंग से जो है वो मुद्दों को उठाया, सिर्फ मुद्दों को नहीं उठाया बल्कि आप सारे लोगों ने देखा होगा कि फूलपुर में जो रैली हुई और जिस रैली में अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोग रैली को संबोधित भी नहीं कर पाए, इतनी भीड़ आ गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया। अभी हम बिहार से आ रहे हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई, फिर वोटर अधिकार यात्रा के बाद पूरा बिहार का माहौल बदला हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो नौजवान हैं, ख़ास करके जो हाशिए पर खड़े समाज के नौजवान हैं, वो लोग जो है हिंदुस्तान को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, मेरा अगला सवाल कि आज़मगढ़ में जो बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसी मुद्दे पर गंभीर आरोप सरकार से उठाए गए सरकार पे लगे थे। इस मुद्दे पर आपकी आगे की रणनीति क्या है? और इसी पे मेरा आगे का सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी और शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसे लेकर आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए 1 साल हुए
और आजमगढ़ में एक छोटा-सा गाँव है सीधा सुल्तानपुर। उस गाँव में 10 जो है बच्चों की मौत हुई। वो मौत हुई थी डिप्टीरिया बोलते हैं, गला-घोंटू ऐसे देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं? और वो सब नट समुदाय के बच्चे थे। वो दूसरे समाज के बच्चे होते। अगर फ़र्ज़ करिए कि वो ब्राह्मणों के बच्चे होते, फ़र्ज़ करिए मान लीजिए कि वो यादवों के बच्चे होते या मुसलमानों के बच्चे होते, तो क्या वो मुद्दा दब जाता? नहीं दबता। हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और जिस पे बहुत कोई सरकार की तरफ से बहुत कोई आशाजनक तो कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ़ ये हुआ कि उस गाँव के जो गलियाँ थीं उस पे आरसीसी लग गई, साफ-सफाई हो गई। अभी भी जो उनके मुआवज़े की, उनके पट्टे की लड़ाई है, वो जारी है। जारी। सर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विपक्षी दल जैसे कि प्रमुख विपक्षी दल हो गए, समाजवादी पार्टी या बसपा हो गई, इनके साथ गठबंधन की क्या संभावनाएँ हैं फ्यूचर में देखिए, उत्तर क्या है कि इंडिया अलायंस जो है, वो हमारा जो है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत साथी है। तो उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएँ हैं वो फ़िलहाल जो दिख रही हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारा मजबूत गठबंधन है। अभी हम लोग बिहार में वोटर अधिकार यात्रा थी, राहुल जी गए हुए थे। राहुल जी के नेतृत्व में अखिलेश जी भी उस यात्रा को ताकत देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। तो पूरे प्रदेश में जो फ्यूचर की राजनीति दिख रही है, वो इंडिया अलायंस की गठबंधन की एक मजबूत राजनीति दिख रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलेगी। जो आपका एक दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का, रोज़गार का कितना बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। रोज़गार का सवाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश में अगर आप पलायन देखेंगी, तो वो पूर्वांचल से है, वो अवध के इलाके से है, वो जो है बुंदेलखंड के इलाके से है। एक बड़ा पलायन है और उसका एक छोटा-सा उदाहरण ये है कि अगर आप 10 साल में देखेंगी, तो जो दिल्ली से लगे हुए हमारे प्रदेश के ज़िले हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। नोएडा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो 7 लाख की हो गई। वो और सहीबाबाद वो भी बढ़ के जो है 7-8 लाख की हो गई, 11 लाख की सॉरी नोएडा है। तो लगातार इन इलाकों में लोग पलायन करके आ रहे हैं। तो ये पलायन क्यों हो रहा है? ये पलायन रोज़गार की तलाश के लिए है और वो भी रोज़गार ऐसा है कि उनको शायद जो है वो दिहाड़ी मज़दूरी के अलावा यहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात जो एजुकेशन की का सवाल था, जब हम लोग मतलब छोटे थे, तो राजनैतिक पार्टियों में, समाज में एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके जो है बहुत बहस होती थी। विश्वविद्यालयों में माहौल था, पढ़ाई और लड़ाई के नारे लगते थे। लेकिन अब जो सरकारें हैं, वो तो शिक्षा विरोधी सरकारें हैं। वो तो स्कूल बंद कर रही है। उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इन स्कूलों में कौन पढ़ता है? इन स्कूलों में गरीब जातियों के लोग पढ़ते हैं। वो गरीब आदमी जो सुबह 7 बजे उठ के अपने घर से गाँव के से 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है। और लेबर मार्केट में खड़ा होता है कि उसको मज़दूरी मिल जाए। अब ये बताइए कि क्या ऐसे जो ऐसे परिवार हैं, उनके बच्चों को अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएँगे तो कैसे शिक्षा मिलेगी? तो ये जो पूरा खेल है वो शिक्षा विरोधी खेल है और सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो दलित, पिछड़े, हाशिए का जो समाज है वो पढ़ लिख ना पाए। पढ़ लिखना। अ, सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि जातिगत समीकरण पर क्या संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जातिगत संतुलन जैसा कोई चीज़ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर और बिल्कुल इसको ऐसा भी नहीं है कि कोई लुका-छुपी का खेल कांग्रेस पार्टी खेल रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ जाति जनगणना का सवाल उठा रही है और जाति जनगणना का सिर्फ सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि ये नारा भी लेकर आई है कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी का नारा है वो सामाजिक न्याय का नारा है कि सब तक जो है साधनों का, संसाधनों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये तमाम सुविधाएँ जो हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो ये नारा कांग्रेस पार्टी का है। इसमें कोई मतलब जाति जनगणना का नारा या कोई जाति का संतुलन बनाने का या कोई नया समीकरण गढ़ने का नहीं है, बल्कि एक समाज निर्माण का, देश निर्माण की एक प्रक्रिया है। उसमें कांग्रेस पार्टी ये नारा, जाति जनगणना का नारा लेकर आई है और इसको हम हमारे नेता राहुल गांधी बोलते भी हैं मंचों से। वो कहते हैं कि इस नारे से हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं इस नारे को लगाना या इस पे काम करना बंद नहीं करूँगा। ये मेरे लिए राजनीति नहीं बल्कि देश निर्माण की एक प्रक्रिया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, 2027 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या रहेगा विधानसभा जो चुनाव होने वाली है यूपी में? और क्या तैयार है कांग्रेस बीजेपी जैसे बड़े दलों से मुकाबला करने के लिए? और इसी पे एक और सवाल है कि क्या आप ये देखा जा सकता है कि आप चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं आप, ये कयास माना जाए? देखिए क्या है हुँ, कि 2 सवाल हैं। हुँ, मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हम पूरी मजबूती के साथ सीट दर सीट जो है तैयारी कर रहे हैं। और अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और पूरे प्रदेश में जो है बूथ लेवल तक जो है संगठन बनाने की कवायद में है। हम संगठन बनाएँगे और संगठन मुद्दों पर जन जागरूकता पर बना रहे हैं। दूसरी बात जो मेरे चुनाव लड़ने की, मैं 22 में चुनाव लड़ा था और चुनाव जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का हाईकमान लड़ाता है। लेकिन एक नेता के तौर पर मैं अपनी पीढ़ी, अपने परिवार में चुनाव लड़ने वाला, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला पहला शख्स हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं नेता हूँ, राजनीति करता हूँ, छात्र राजनीति से आया हूँ, तो चुनाव लड़ेंगे और जहाँ से चुनाव अपनी हमारी विधानसभा है निज़ामाबाद, वहाँ हम तैयारी भी कर रहे हैं। हम लोग बहुत मज़बूती के साथ जो है जो बुनियादी सवाल है जनता के, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, हम लोगों के इलाके में सड़कें अच्छी नहीं हैं, उनका सवाल है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और 27 में पार्टी के निर्देश पे चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। ठीक। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने शुक्रिया। अपनी बात बहुत ही खुलकर रखी। कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।